हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो मैं उठ चुकी हूँ। ये मेरे भाई जो भी नहा के आ चुका है, स्कूल वगैरह के लिए रेडी हो रहा है। तो मैं फिलहाल अभी झाड़ू लगाया मैंने। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए पापा के लिए, क्योंकि थोड़ी मम्मी की तबीयत खराब है। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की सब्जी। ये देखो, ये मूंग है। अब मैं इसे थोड़ा उबालूंगी, उसके बाद प्याज टमाटर काट के फ्राई करूंगी, फिर पापा के लिए रोटियां बनाऊंगी। ये इंडक्शन पे चढ़ा रही हूँ, क्योंकि कुकर वगैरह हमारे इंडक्शन पे चढ़ता है। फिर किचन में जाके यहाँ पे छौका वोका लगाना पड़ेगा इसको। तो जस्ट मैंने अभी बैठी हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत काफी खराब है 2-3 दिनों से। मेडिसिन वगैरह दी है मैंने मम्मी को लाके। अभी देखते हैं। तो अभी मैं घर का काम वगैरह कर रही हूँ। पापा सुबह ही गाँव गए थे कुछ काम वगैरह से। पापा सुबह ही आए 5 बजे से। उस टाइम मैं सो रही थी। फिर पापा ने उठाया, फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया। उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। देखो क्या कर रहा है, मेरा छोटा भाई है, ये इनको बहुत सपोर्ट करता है। ये कह रहा है, दीदी आप ब्लॉग बनाओ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आपको साइड बाय कैमरामैन की जरूरत पड़ेगी, मैं आपके लिए कैमरामैन बनूंगा। तो मेरे को बहुत सपोर्ट करता है, मेरे को बहुत प्यार करता है। मेरा प्यारा सा भाई है ये। गाइस, दीदी हमें प्याज काट रही है हमारी। तो अब दीदी ये क्या काट रही है देखते हैं। ये तो एप्पल है। कर देंगे, फिर खाएंगे। पता है किस चीज की सब्जी है? आलू और सोयाबीन। रात को बनाई थी मैंने। रात को दीदी ने बनाई थी। और देखो पापा इधर, के लिए भी एप्पल और काट देखो दिए। इधर कढ़ाई है। चलिए गाइस, पापा को हम एप्पल देते हैं। चलो देखो ये हमारी कुसुम है। से हाय हाय। तो रेडी हो चुकी है मूंग की सब्जी। दीदी का हार्डवर्क। देखो रोटियां गोल गोल बनती हैं और हम लोग खाते हैं। हुई वाह। अभी स्कूल जा रहा है हर्ष रेडी होके। वो अरण्या जा रही है, मेरी बहन। ये मम्मी उठ गई है। ये शर्माता बहुत है। बाय। चलो इंदी निकलो, रास्ता मांगो। जाओ, आराम से जाना, ठीक है। ये अभी सुबह का टाइम हो रहा है। आज इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ पे धूप निकल रहा है फिलहाल। तो देखो मौसम कितना साफ हो रहा है। तो जैसे ही मैंने अपने भाई बहन को स्कूल वगैरह भेजा, फिर मैं उसके बाद सो गई थोड़ी देर यार। पापा वगैरह ऑफिस गए। मैं अभी जस्ट आधा घंटा पहले उठी हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। रात में मैं लेट भी सोई थी ना, वो देख रही थी मैं कुछ नेटफ्लिक्स पे। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। तो फिर सुबह तो जल्दी उठ गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कितना लेट सोऊँ, काम वगैरह करना पड़ता है, सुबह उठ ही जाती हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है। फिर अभी मैं भाई बहन आने ही वाले होंगे थोड़ी देर में। काफ़ी देर सो गई मैंने अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं करा, कुछ खाया भी नहीं मैंने। मैं जस्ट सो गई। इतनी नींद मेरे को आ रही, इतनी ज़्यादा नींद आ रही। हाँ, नहावा लिया कितना। और पापा वगैरह गांव से आए थे ना, पापा काफ़ी सारी मिठाइयाँ लेकर आए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। देखो दिखाती हूँ, फ्रिज में रखी हुई। ये देखो, ये एक ये है, एक ये है। पैक्ड सारे यार, सारे पैक्ड को निकाल के दिखाती हूँ मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा। ये देखो, एक ये है, जो कितनी प्यारी लग रही है। पता, मुझे बहुत पसंद है ये मिठाई। यहाँ नहीं मिलती है यार, पापा लेके आते हैं। एक ये है, ये पता है किस चीज़ की मिठाई है ये वाली? ये जो आप परवल वगैरह जानते होगे ना, जो परवल की सब्ज़ी होती है, ग्रीन ग्रीन सा, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। हर तरह हर चीज़ बोलते, बहुत सारे नाम होते हैं उसके। ये परवल की मिठाई होती है, तो उसको बॉयल करके बनाते हैं। ये बहुत फेमस है हमारे गांव साइड की, यहाँ नहीं मिलती ये सब। देखो पूरा एक खोए की फीलिंग है इसके अंदर, पूरा बहुत टेस्टी है। अभी मैंने खाया भी नहीं, मैंने बताया ना आपको, मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से, कुछ भी नहीं। मैं सो गई, इतनी गंदी नींद में भाई, कुछ होश नहीं है मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे भाई बहन आएंगे, उसके ये मैंने खाना ले लिया है, मूंग की सब्जी और रोटी मैं खा रही हूँ फिलहाल। आ गया है स्कूल से, अनन्या भी आ गई है। हाय। मैं ही लाई थी। हाय।
तो अभी मैं थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ क्योंकि ना मेरा फेस पता है बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत एक्ने पिंपल वगैरह हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं ये आइस वाटर यूज़ करूँगी। दोस्तों आपको मेरा आईडी कार्ड देखना है? लो देखो, ए आईडी कार्ड खरीदो। दिस इज द आईडी कार्ड एंड इट्स बैक इज बैंक इंफॉर्मेशन एंड दिस इज माय फोटो। चलो अब हम क्या करेंगे? ठंडा है बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो सुबह मैं सो के उठती हूँ इतना ज़्यादा ऑयली हो जाता है ये। तो मैं ये यूज़ करूँगी सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लिनज़र। तो सेंसिटिव स्किन के लिए होता है, जो ऑयली स्किन वगैरह होता है ना उसके लिए होता है ये। तो बहुत बेस्ट है, मैं जब से लगा रही हूँ ना बहुत फेस बढ़िया रहता है इससे, मतलब कि ऑयल थोड़ा कम होता है फेस का। इसे बस ऐसे ही फेस वॉश करके लगा लेना है, मतलब पानी से नॉर्मली ठंडे पानी से फेस धो लो, उसके बाद इसे अप्लाई करो। 2 मिनट तक मसाज करनी होती है इससे फेस की। देखो मेरा आइज रोलर, ये पता नहीं क्या करता रहता है, इसने कल ये पता नहीं क्या लाया खाने को, स्प्राइट कुछ था ये चॉकलेट, इसके अंदर इसने बर्फ जमा ली है देखो। दोस्तों ये वाला आइज रोलर बहुत अच्छा होता है। आज स्कूल में क्या क्या किया? बहुत मजा आया। अच्छा, कैसा गया टेस्ट? बहुत मस्त। मैं तो भगवान भरोसे गया था तभी पूरा इतना अच्छा मार्क्स आया। पढ़ाई तो करी थी तुमने? गिरी थी थोड़ी बहुत, क्वेश्चन आंसर याद करनी रहती है और एमसीक्यू बस ऊपर से झाके कर रख दिया। लेकिन एमसीक्यू और जो फिलअप्स थे ना वो मैंने करा और क्वेश्चन आंसर मैंने भी कर दिया। नॉर्मली मैंने इसे यूज़ कर लिया है ये क्लिनजर को। अभी देख सकते हो, इसे वॉश करूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मैं हूँ। अरे यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मैं हूँ। हाय गाइस, चलो दिखाते हैं दीदी क्या कर रही हैं। शू, अरे अरे गिर गया जी, गिर गया जी, गिर गया। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है। जाओ ड्रेस वगैरह चेंज करो। ओके। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल पाल कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, आराम से पूरे दिन चिल करते हैं। ये देखो हमारे सारे भगवान जी। जल्दी चेंज करो। मम्मी बैठी हुई है, ये मेरी बालकनी है। यहाँ पे पता है ये देखो कड़ी पत्ते का पेड़ है बहुत सारा, हमें जो भी बनाना होता है हम इससे यूज़ कर लेते हैं कड़ी पत्ता। हाँ पता है 2-3 दिन पहले कबूतर ने आके, बहुत पहले 1 महीने हो गए, कबूतर बैठे इस पे एक उस पे 2 अंडे दिए, फिर उसने अंडे दिए, अपने बच्चे पैदा करे, फिर भाग गया। कितनी तेज़ धूप हो रही है देखो, देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना गंदी वाली। क्या हो गया? पॉकी पीप 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 क्या है? पीप 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 पीप। फिर तो मैं कितना भी तेज मार सकती है इसको, है ना। एक तो मेरे फेस ऐसा ना समझ नहीं आता मैं सनस्क्रीन कौन सा यूज़ करूँ, आप लोग बताना अगर आपको पता हो तो, क्योंकि मैं तो डर्मा का लेकर आई हूँ। कमेंट में लिखना। डर्मा का लेकर आई हूँ, बट वो लगाने के बाद भी इतना ऑयली होता है ना, समझ ही नहीं आता यार कौन सा यूज़ करूँ मैं। मेरे को तो इतना पता ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा ये प्रोडक्ट वगैरह यूज़ नहीं करती, मेकअप वगैरह सिंपल ही रहती हूँ मैं हमेशा। हाँ करती हूँ, कहीं जाती हूँ तो ऐसे घर में रहूँ तो नहीं करती। देखो ये डर्मा का लेकर आई थी मैं। अभी जस्ट हम उस टाइम से लेट गए, थोड़ा सा बोर हो रहे थे तो हमने नेटफ्लिक्स पे लॉकअप देख रहे थे, तो बहुत बेस्ट है, आप भी देखो जाके नेटफ्लिक्स पे लॉकअप। मैंने 13 एपिसोड से मैंने सारे देख लिए, मैंने और मेरे भाई ने देख लिए, इसने भी देख लिया। उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, मेरे को तो सबसे ज़्यादा पसंद आया आकांक्षा चमोला का, वो भाई बेस्ट लगी मेरे को वहाँ पे, और एक वरुण अच्छा था।
जो काफ़ी रील क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, काफ़ी अच्छा है, फ़नी वीडियोस बनाता है इंस्टाग्राम पे, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे फ़नी चीज़ें, इंटरटेनिंग है। एंड अभी पापा का फ़ोन आया था कि मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब बुखार तो नहीं है बट वो लेटी हैं, उठ नहीं पा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, इट्स ओके, मैं करती हूँ, घर का काम सारा करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुकिंग आती है, हर चीज़ आता है मुझे, मतलब करती हूँ, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पूछा कि डॉक्टर के पास चले जाओ, तो मम्मी से पूछा मैं आऊँगा तो ले जाऊँगा आपको, तो पापा अभी आएंगे तो मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। बाकी तो मैं अभी खाना वाना बनाऊँगी, रात का क्या बनेगा। इसे अभी इधर आ, थोड़ी देर में जाता हूँ। क्या खाना है तुम्हें? मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ खाने का। वही बोला ना, अंडर रोल खाना है मुझे। अरे आइंदी बोल रही कि रोल ले आ। अच्छा रोल खाना उसे। ये देखो मम्मी ने इसे पैसे दिए हैं, छोड़ दूँ? लग रहे ना सोने के सिक्के लग रहे हैं। देखो मम्मी ने इसे पैसे दिए इतने सारे, मम्मी ने बोला जा तुझे खाना वो खा ले, इसे खाना है एग रोल, तो उसे भी कुछ खाने का मन कर रहा है। उसमें मेरी ज्यादा बात नहीं होती क्योंकि ना यार घर में पता है आपको भाई बहन में कितनी लड़ाई होती है, तो उससे मेरी नहीं बनती, मेरी उसकी नहीं बनती, मेरा उस हर्ष से बन जाती है, तो उतनी बात नहीं करते मेरे से। इट्स ओके, हम तीनों मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ थोड़ी बहुत बात नहीं होती, वो बहुत शांत रहती है। मेरी मम्मी बहुत कम बोलती हैं, ज्यादा नहीं बोलते, किसी से मतलब नहीं रखती, घर पे रहती, पूरे दिन लेटी हुई रहती है, काम वाम कर लिया सो गई, कहाँ ही जाएंगी यार, यहाँ पे क्या है। और ये तो हम जहाँ रहते हैं हमारा खुद का घर नहीं, हम रेंट पे रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में, बचपन से रह रही हूँ मैं दिल्ली में, हम तीनों भाई बहन बचपन से रह रहे हैं। हमारा यहाँ पे अपना घर नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि पापा ऑफिस वगैरह जाते हैं, जो भी हम पापा कमाते हैं वो सारा बच्चों की स्टडी में लग जाता है, क्योंकि ये लोग दोनों प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, इसकी फीस ही इतनी है, इसके चक्कर में हम अपना घर नहीं ले पा रहे हैं। और क्योंकि पापा ने बोला है कि इट्स ओके, हम रेंट पे रह रहे हैं तब भी हमारा गुजारा हो रहा है, हम अच्छे से रह रहे हैं इस घर में, हम काफी सालों से रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट है, इस घर में हम रह रहे हैं। जो पापा ने बोला पहले बच्चे पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम देखेंगे कुछ, क्योंकि पहले बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, उनको अच्छी एजुकेशन देना जरूरी है, तो इसलिए मेरे भाई बहन अभी अच्छी से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। बाकी मेरा 1 साल तो वेस्ट हो गया था, ऐसी हो गई थी कुछ प्रॉब्लम नॉर्मली, तो मैंने अभी स्टार्ट किया 12th, तो अभी मैं ओपन से 12th कर रही हूँ। बाकी अभी एग्जाम्स वगैरह अभी तो नहीं है, अभी फिलहाल मुझे ट्यूशन लेना है, पढ़ाई करनी है, तो अभी ट्यूशन लूंगी मैं, परसों से जाऊंगी, बुक्स वगैरह मुझे 2 बुक्स लेनी है, तो जाके लूंगी बुक्स वगैरह, उसके बाद ट्यूशन जाऊंगी ना, तो अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी फिर। काफी बोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं हम, बहुत ज्यादा, क्या करें। बाहर ज्यादा मुझसे नहीं जाते ना, अपने भाई बहन को भेजते, जैसे कि होता है ना कि ज्यादातर फैमिली अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज देती है, बाहर भेज देती है, जा गलियों में खेलने, पर अपने घर के बच्चों को अलाउड नहीं करते बिल्कुल भी। आजकल माहौल वैसे इतना खराब है, बच्चे इससे बिगड़ जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई गलत चीजों में जाए, मेरी बहन गलत चीजों में जाए। मैं खुद बाहर नहीं जाना चाहता। हाँ वो खुद नहीं जाना चाहता, बचपन से हमने अलाउड नहीं करा, घर में जो तुम्हें इंडोर गेम्स खेलने हैं वो खेलो, आउटडोर कभी नहीं जाना, जाना है तो हम फैमिली के साथ जाओ, पापा मम्मी के साथ हमारे साथ जाओ, जो तुम्हें करना है, बाकी सब कुछ घर में ही दे रखा है, टीवी है, टीवी देखो जो तुम्हें देखना है। बाकी फिलहाल तो टीवी में भी रिचार्ज नहीं कर रखा, नेट से ही चलता है, क्योंकि ये लोग पूरे दिन टीवी में लगे रहते हैं, स्कूल से आने के बाद पढ़ाई करते ही नहीं है, इसलिए फिलहाल, है ना। पहले जब छोटा था तो मन करता था कि बाहर जाऊं, गलियों में खेलूं सारे बच्चों के साथ, लेकिन अब मन ही नहीं करता, आदत पड़ गई है, घर में रहो, घर में जो करना करो। थोड़ा बहुत बाहर जाता हूँ सामान लाने, ट्यूशन में कुछ ट्यूशन जाता हूँ। हाँ सुबह सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, खाता पीता है, सोता, थोड़ा खेलता है, पढ़ लेगा, ट्यूशन जाएगा, फिर आएगा, खाएगा पिएगा, सो जाएगा, फिर वही रूटीन डेली का, मेरा भी रूटीन वही है। जा ही नहीं कहीं यार, पापा बिजी रहते हैं, इतना कहीं जा ही नहीं पाते। अभी हमारा प्लान बन रहा था नैनीताल जाने का, बट जो हमारे साथ जाने के लिए अंकल थे उन्होंने फिर मना कर दिया कि मैं बिजी हूँ, क्योंकि सब साथ में ट्रिप पे जाएंगे तो मजा आएगा ना। बट ये लोग भी गांव चले गए थे समर वेकेशन में, तो फिर पापा मम्मी मैं थे यहाँ पे बस, और वो अंकल थे जो पापा के बेस्ट फ्रेंड है, तो उन्होंने मना कर दिया, फिर हम गए नहीं वहां पे। तो अब देखते हैं पापा की छुट्टियां कब पड़ेंगी, छुट्टियां बढ़ती नहीं, उनको लेनी पड़ती है यार, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। फिलहाल तो मैं ज्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, जाती थी पहले, काफी घूमती थी, बट अब कोई है ही नहीं, कोई फ्रेंड ही नहीं मैं इसके पास जाऊं, ना कोई फ्रेंड है ना कुछ है,
किसके पास जाऊंगी? गिने चुने एक दो फ्रेंड है तो काफी दूर रहते हैं वो, तो मैं क्या करूंगी जाके? बाकी हमारे बच्चे तो घर पे ही रहते हैं, मेरे भाई बहन कहीं जाते नहीं है, कभी आदत लगाई नहीं जाने की। जो तुम्हें खाना है पापा को बोलो, मेरे को बोलो, हम ला के देंगे तुम्हें जो तुम्हें चाहिए। जो ना ये जाता है जो मैं ना मेरी बहन जाती है। मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ। जो मेरे दोस्त है, मतलब जो पास पास रहते हैं, यहाँ घर के पास, पीछे गली में, उधर गली में, वो कहते हैं भाई तू शाम को आया कर खेलने, लेकिन मैं उनको बहुत फोर्स करता है कि भाई नहीं, कहीं नहीं जाना, क्योंकि आजकल माहौल इतना बेकार चल रहा है। इतने केसेस आ रहे हैं दिल्ली में, खास करके दिल्ली में बहुत ज्यादा। तो रिस्क नहीं ले सकते हैं कि थोड़ी देर खेलने के चक्कर में कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो जरूरी नहीं है खेलना है, तुम घर पे रहो, पढ़ाई करो, क्या ही रखा है लाइफ में। हमें पता है ना, जब हम स्कूल्स में थे काफी मजा आता था, अब जाके स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो तभी तुम स्कूल में एंजॉय करो, भी तुम्हारी पढ़ाई का टाइम है। स्कूल में तो बहुत मजा आता है। स्कूल में मजा आता है ऐसे। स्टूडेंट लाइफ इज वेरी बेस्ट। अपनी स्टूडेंट लाइफ को इतनी अच्छे से जियो कि आगे जाके सोच भी ना पाओगे और बता पाओ कि हमारी स्टूडेंट लाइफ कितनी अच्छी रही है। यही बस। तो हम तीन ही भाई बहन पूरे दिन घर पे पड़े रहते हैं, ये मेरे साथ रहता है, मैं इसके साथ रहती हूँ। कुछ ना कुछ इसे खाने का मतलब दीदी मेरे लिए बना दो, वो बना दो, ऐसा वैसा कुछ भी। तो अभी तो फिलहाल ये बाहर का कुछ आएगा। हमारे घर में पता है, आप सोच रहे होगे सुबह मैंने नॉर्मली ऐसे ही बनाया, मतलब कि मैं ज्यादा हेल्थी फूड ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे भाई को प्रॉब्लम हो गई थी, लीवर में कुछ दिक्कत हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है। फिर मैं तो खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है जंक फूड वगैरह, स्ट्रीट फूड मैं बहुत खाती हूँ। पर घर में उतना मसालेदार नहीं बनता, क्योंकि पापा को भी शुगर है, तो इसलिए थोड़े आप समझ सकते हो, हर घर में छोटी मोटी बीमारियां होती ही होती हैं। तो हमारे बच्चे नहीं खाते। ऐसा नहीं कि हमारे घर में अच्छा खाना नहीं बनता, सब कुछ बनता है, बट ऐसा है कि ज्यादा स्पाइसी नहीं बन पाता। हमारे घर में पास्ता सब कुछ बनेगा, लेकिन जैसे कि आप लोग बनाते हो चटपटा, बस बोलते हैं चटपटा, मसाला डाल के पूरा भर दो। हमारे घर में उतना नहीं होता मसाला। मैं बनाती हूँ मसालेदार, मैं पता बहुत मसाला डालता हूँ। आपको मैंने सुबह दिखाई थी सब्जी, मैं काफी सारा मसाला डालती हूँ उसमें, मुझे मसाला बहुत पसंद है, मसालेदार ही बनाती हूँ सब कुछ। अभी बनाऊंगी तब देखना होंगे मेरे। फिलहाल तो अभी तो कुछ नहीं बना रही, मैं बैठी हुई हूँ, बस बोर हुई। पापा आएंगे तो मम्मी को अभी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी मैं। तो अभी मेरी बहन बर्तन धो रही है, इसे बर्तन धोना भी आता है, इसे भी सारे काम आते हैं। कल इसने रोटी भी बनाई थी। इधर देखो, ये देखती नहीं, शर्मा रही है, देखो कैसे शर्मा रही है बहुत ज्यादा। ये नहीं बोलती किसी से, इसे सारा काम आता है, इसे सारा काम सिखा दिया मम्मी ने, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो ना। ज्यादा फैशनेबल बनना भी अच्छा नहीं है, आजकल की लड़कियां जैसे कि स्टार्टिंग से फैशन में रहती है, नहीं मुझे तो खाना नहीं बनाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे तो फैशन नहीं करनी। तो मेरी बहन को सब आता है, बर्तन धो रही है अभी, सुबह पूजा करती है, रोज कान्हा जी की पूजा करती है, कान्हा जी को भोग लगाती है, नहवाती है, हर चीज। काफी संस्कारी बहन है मेरी। देखो ये एप्रन पहन के बर्तन धो रही है। अरे, मम्मी मेरी बैठी है वहां पे, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अभी खाना वाना बनाऊंगी, अभी तो कुछ नहीं, बस चावल बनाता। वो टीचर है मोटा पैसा। बहुत सीधी है, किसी से बोलती ही नहीं, बस मेरे से लड़ती है। देखो तो ऐसे शर्माती है ये। फिर गाइस, तो अभी पापा वगैरह आ गए थे, फिर मैंने जस्ट डिनर वगैरह भी बना लिया। मैंने बनाई आलू की सब्जी, रोटी, सब खाना खा रहे हैं। अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, मैं हैंड वॉश वगैरह करके आई हूँ। काफी थक चुकी हूँ यार मैं। खाना वाना बनाया, जस्ट बैठी हूँ। फिर अभी खाना खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी थोड़ा देर फोन वगैरह चला के। बाकी सुबह सुबह उठना भी होता है, सुबह काफी काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। खाना खा लिया? हाँ, नहीं अभी। क्यों? अभी खाएगा, दूध पिया तो पेट भर गया। सो गाइस, खाना पीना हो गया हमारा, तो अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। इसका भी खाना पीना, इसने भी खाना खा लिया है, इसने भी खा लिया है, मेरा भी खाना पीना हो गया। अब जा रही सोने के लिए, एडिटिंग करूंगी, उसके बाद में सो जाऊंगी। आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।